बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करूँगा, काफ़ी हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब इसके बारे में वीडियो बना करके आप हमें दें। मेरी नाज़रीन कोशिश ये होती है कि मैं किसी भी टॉपिक पे जब बात करूं तो मैं कलील करूं लेकिन पुरदलील करूं, और जितना भी मवाद इंटरनेट पे मौजूद है, किताबों में मौजूद है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं उस सब को मिला कर के किसी एक वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। जो टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है वो है एक्नी, पिंपल्स, वो खारिश कह लें, अपर स्किन के जो अपर प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं आज अर्ज़ करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हर बंदा अपने शोबे का माहिर होता है, याद रखिएगा, और उसको अपने शोबे की टेक्निक्स का पता होता है कि 100 चीज़ों में से एक चीज़ कौन सी काम की है। तो मैं भी अल्लाह के रज़ा की खातिर मुखलिस होकर के किसी भी बीमारी के मुतालिक जो मुझे 100 नुस्खा जात, चाहे वो मुफरद है या मुरक्कब है, मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर उसका इलाज होता है या कुछ चीज़ें मिला करके, तो मैं वो जो बेस्ट चीज़ होती है मैं वो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जो आप लोगों की पहुँच में हो। सम टाइम तो किचन के अंदर से ही चीज़ें मैं बता देता हूँ। अल्लाह न करे कोई ऐसा सीवियर ख़तरनाक मसला हो जिसका इलाज है ही नहीं घर में, तो फिर उसके लिए मैं मेडिसिन तजवीज़ करता हूँ, दवाखाने में बुला लेता हूँ या मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवा के उसकी दवाई उसके मुताबिक तैयार करके फिर भेज दी जाती है। नाज़रीन, एक्नी, पिंपल्स, चूँ चूँ हमारा ग़िज़ाई निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी बेतरतीब खुराक और नाकस किस्म की खुराक, हम जब इनपुट करेंगे किसी बुरी चीज़ का तो उसका आउटपुट ज़रूर होगा। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हंडिया में जो डालेंगे, हम जब करछी मारेंगे उसको निकालेंगे तो फिर वही निकलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉरी करके एक चीज़ ऐड करूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि हकीम साहब वीडियो बनाते आगे पीछे देख रहे हैं। असल में दवाखानों पे टाइम नहीं मिलता, रश होता है, तो फिर कैमरामैन साथ नहीं हो तो जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना के आप लोगों को भेज देता होता हूँ। तो इसलिए मैं, क्योंकि मैंने एक साइड पे गाड़ी खड़ी की है, जो लोग मुझे जानते हैं वो सामने खड़े होके मुझे इशारे कर रहे हैं, कोई सलाम लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए अब मैं उनको इग्नोर करके वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो मुकम्मल कर ही लूँ तो फिर मैं उनसे बात करूँगा। तो नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारा इनपुट हंडिया में जो डालेंगे, करछी डालने से, उसमें डोई डालने के बाद वही बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं तो उसका हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और हम जो मर्ज़ी खाते पीते रहें उसका साइड इफ़ेक्ट, नुकसान हमारे जिस्म पे ज़ाहिर नहीं होगा। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो नई देखने को मिल रही हैं, वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा लोग में पहले नहीं देखी गई थी, अब नाज़रीन वो मिलती हैं। जैसे कि स्किन की वो टाइप्स की डिजीज़, बीमारियां, अपर स्किन की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ या अंडर स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां नाज़रीन कि हैरानगी होती है। फिर उसके मुताबिक रिसर्च करनी पड़ती है कि ये तो नई चीज़ है, पहले देखी नहीं। रीज़न क्या है कि मार्केट में आने वाली नाकस ग़िज़ाएँ, पैक्ड आइटम्स ख़ास तौर पर, जिनका हमें पता ही नहीं होता कि प्रोसेस कहाँ से होके आई हैं या इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो उसकी फिर साइड इफ़ेक्ट तो फिर होंगे। बहरहाल, मैं खपता रहता हूँ, कहता रहता हूँ लोगों को सादा खाना खाएं और बीमारी से बच्चे नहीं खाते, फिर ज़ुबान के जायके के पीछे बीमारियां तो लगेंगी। बहरहाल, आ जाएं अपने टॉपिक पे। नाज़रीन, रीज़न सर्च कर रहा हूँ, हमारा आम तौर पर गंदा रहना, सोप साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करना, और उसके बाद डस्टी एरिया में, रस्टी एरिया में रहना, उसके बाद नाकस ग़िज़ा खाना, स्पेशली फूड आइटम्स वो जो पैक्ड होती हैं, याद रखिएगा वो चीज़ें। देखें, खाने के अलावा आप कुछ भी मार्केट से खाएं, मुझे नहीं लगता है कि बॉडी को उसकी ज़रूरत है। आप अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और जो खा ही रहे हैं तो कम से कम
उसकी हिस्ट्री तो पता कर लेना कि बनी कहाँ से है क्या चीज़ क्या थी। बहरहाल ये भी नहीं हमने देखा। उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, अपनी मर्जी से फिर बॉडी में जहाँ जगह मिलती है वो चला जाता है, फैट्स की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, जो लाइपोमा की शक्ल में, वो जो गिल्टियाँ जिस्म पर बन जाती हैं, जिस्म के अंदर, स्किन के नीचे। अब फूड को तो जो समझ आएगी वो करेगा, हम उसको एक साइड पे लगा नहीं रहे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे, उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, हम उसको बर्न नहीं कर रहे। अब उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे भी जिसकी भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम बनना शुरू होती हैं, वो एक्नी हो, वो दाद हो, वो चंपल हो, वो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी जो अपर स्किन पे आ रही है, हमारे मैदे से शुरू होती है। बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर बहुत कम होती हैं, याद रखिएगा। अब जो हमारे मैदे से स्टार्ट हुई, मैंने रीजंस बता दी कि पीछे ये रीजंस होती हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि सीधा सीधा आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें और आप परहेज नहीं करें, तो भाई आज के दौर में बू अली सीना, हकीम लुकमान भी होते हैं ना, तो उनकी दवाइयों का भी बेड़ा गर्क हो जाना था अगर आप परहेज नहीं करते। तो परहेज साथ इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से बचना है, और इन जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, अगर किसी एक पे आप मुब्तिला हैं तो उससे परे रहना है। अब हम आ जाते हैं, मैंने रीज़न पे बात की, अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम इसको घर में रह के ठीक कैसे करते हैं। पहले तो नाज़रीन आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है, ये चीज़ों को जो मैंने अर्ज़ की इनसे आपने अलग हो जाना है। उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, कम अज़ कम 8 से 12 गिलास पानी 24 घंटे में पीना है, सर्दी हो गर्मी हो, और पानी मतलब सादा पानी पीना है। ऐसा नहीं कि आप जूसेस पीना शुरू हो जाए उसको आप इंक्लूड कर दें, नहीं, बिल्कुल सादा पानी पिए। जितना ज़्यादा आप बॉडी को वॉश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन की जो ऊपरली तह है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, बॉडी खुद को क्लींस करेगी, ब्लड खुद को साफ़ करेगा, और ब्लड से होती हुई तो दवा और शिफा और बीमारी जिस्म में जाती है, हर जगह पर ट्रैवल वो ब्लड के ज़रिए ही करती है। बहरहाल जो मैंने आपको अर्ज़ की कि आपने 12 गिलास 14 गिलास कम अज़ कम 8 गिलास पानी आपने ज़रूर पीना है। पानी पीने का तरीका भी यही है कि एक घूंट पहले छोटा लगाएं, उसके बाद सांस लेके फिर छोटे छोटे घूंट में आप पानी पी लिया करें। अब दूसरी चीज़ कि आप इन चीज़ों को जब छोड़ेंगे उसके बाद थोड़ा सा तो आपको अजीब फील होगा ना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो। आप कुछ भी चेंज करो, बदलो, तो अपनी ज़ात के उसके असरात महसूस होते हैं। अब नाज़रीन, घर के अंदर आपने क्या ऐसी चीज़ लेनी है कि आप उसको अपर स्किन पे मालिश करें तो आपका जो प्रॉब्लम है एक्नी का, पिंपल्स का, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए, वो कम हो जाए। जल्दबाजी ना कीजिएगा, जल्दी का निज़ाम दुनिया में नहीं है। रात भी आहिस्ता आहिस्ता होती है, दिन भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है। एकदम से रात नहीं होती जैसे लाइट चली गई, और एकदम से दिन नहीं चढ़ता जैसे लाइट आ गई। ठीक है जी, आपने स्लोली चलना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपका मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। दवाइयों पे उसको लेके जाएंगे तो फिर दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। अगर खानी भी होती हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो हर्बल खाया करें, देसी खाया करें, जिनके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर होते हैं। अब आपने अपनी स्किन पे लगाने के लिए अपने घर के अंदर, मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है, उसमें मैंने आपको जो नुस्खा बताया है वो बड़ा कमाल किस्म का है, उसके लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने अपने घर के अंदर ही बना लेनी है, बहुत आसान है, बहुत कमाल किस्म की है। देसी मलाई लेके, देसी मलाई से मुराद जो भी खुला दूध होता है उसकी मलाई लेके उसमें आपने देसी हल्दी डालनी है। देसी हल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में 2 नंबर चीज़ें भी हैं, पंसार से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मलाई आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी। पैक्ड मलाई ना लाइएगा, उस पर मुझे यकीन नहीं है कि किस चीज़ से बनाई होती है। ये कुर्बे क़यामत है, क़यामत की निशानी है, समझ नहीं आता इंसान को क्या कुछ निकल आया है। बहरहाल मलाई में आपने हल्दी मिक्स करनी है, उसको अच्छी तरह से मैशअप मिक्स करना है।